नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एनपीएस से रिलेटेड न्यूज़। एनपीएस क्या चीज़ है और जो पुरानी पेंशन सिस्टम था, यानी 1/1/2000 से पहले जो पुराना पेंशन सिस्टम चलता आ रहा है अभी भी, उसमें क्या डिफरेंस है एनपीएस और पुराने पेंशन सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं आपको एनपीएस बता देता हूँ। एनपीएस है नेशनल पेंशन सिस्टम। 1/1/2004 के बाद से ये स्टार्ट हुआ था। एक तरीके का मेरे को ये बिजनेस प्लान लगता है। इसमें जो पेंशनर है उसे पता नहीं रहता कि मेरे को कितनी एक्चुअल पेंशन मिलेगी। जैसा पुराना पेंशन जो सिस्टम था उसमें आपकी जो लास्ट पे बेसिक थी उसका हम 50% करके पेंशन को आपको पता लग जाता था कि मेरी इतनी पेंशन उसमें डीए लगा के मिलेगा। लेकिन जो नया न्यू पेंशन सिस्टम है 1/1/2000 के बाद जो एनपीएस है उसमें आपको एक्चुअल पता ही नहीं रहता कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। वो कम भी मिल सकती है, आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं एनपीएस के बारे में। मान लीजिए आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं और आप 60 साल में रिटायर होते हैं, तो उसमें मान लीजिए आपका जो टोटल पैसा जमा हुआ, जिसे हम कॉर्पस फंड भी बोलते हैं, कॉर्पस फंड बोलते हैं, जितना आपका पैसा जमा हुआ एनपीएस में, मान लीजिए आपका पैसा एनपीएस में 10 लाख रुपए जमा हुआ, उसमें आप सिर्फ 60% ही निकाल सकते हैं। यानी 10 लाख आप 60% करेंगे तो बचा 6 लाख। 6 लाख आपको मिलेगा रिटायरमेंट के वक्त। बाकी जो 40% है यानी 4 लाख रुपए है वो फ्रीज हो जाएंगे एनपीएस अकाउंट में। फिर जो एनपीएस वाले हैं उन्होंने कुछ एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर को ले रखा है, जिसमें एचडीएफसी, एलआईसी इंश्योरेंस, एसबीआई इंश्योरेंस, ये कुछ कंपनियां हैं। ये डिसाइड करेंगी आपका जो 40% 4 लाख रुपए जो जमा है एनपीएस में, उस पे पेंशन आपको कितनी मिलेगी। तो वो आपको टोटल पैसा नहीं मिलेगा, आपका 4 लाख जो रुपए है 10 लाख में से वो आपका फ्रीज हो जाएगा। तो एक तरीके की श्योरिटी नहीं है कि आप अंदाजा लगाएं कि आपको सिर्फ इतनी ही पेंशन मिलेगी। तो थोड़ी सी ये दिक्कत है। पुरानी पेंशन सिस्टम में जैसा मैंने आपको बताया, जो पुराना जो आपकी लास्ट पे ड्रॉन थी उसका 50% करके उस पर जो डीए मिलता था वो आपकी पेंशन बन जाती थी। लेकिन एनपीएस में श्योरिटी नहीं है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। आप पुरानी पेंशन सिस्टम में आपको जीपीएफ का पैसा, पेंशन तो मिलेगी, दूसरा लीव इनकैशमेंट, जीपीएफ, टोटल पैसा आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिल जाता था। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता ही नहीं लगता कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। जितना एनपीएस में आप इन्वेस्ट करेंगे, एक तरीके का ये इन्वेस्टमेंट प्लान मान लीजिए। एनपीएस पूरी सिस्टम एक एनपीएस प्लान है जिसमें आप जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। अगर आप कम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसके हिसाब से उतना कम पैसा मिलेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है एनपीएस और पुरानी पेंशन सिस्टम पे। तो पुराना पेंशन सिस्टम से काफ़ी जो पेंशनर थे काफ़ी खुश थे। नई एनपीएस में क्या है कि जो भी आपको पेंशन मिल रही है उस पर आपको जो सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार का पेंशन सिस्टम है उससे एनपीएस के पेंशन सिस्टम जो आपको मिलेगी पेंशन, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार यहाँ पे 6-6 महीने बाद डीए बढ़ाती है तो उसका भी एनपीएस पेंशन सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आपकी एनपीएस या फिर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर ने आपकी जो पेंशन बांध दी वो आपको जीवन भर या फिर आपकी स्पाउस को वही पेंशन मिलती रहेगी। इसमें कोई डीए इंक्लूड नहीं होगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी आती है एनपीएस सब्सक्राइबर को या एनपीएस पेंशनर को। दूसरा है कि इसमें आपका जो एनपीएस जब आप इन सर्विस जॉब कर रहे होते हैं और आपको कुछ पैसा निकालना है तो आप सिर्फ 3 बार पैसा आप निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए आपकी 10 साल की सर्विस होनी चाहिए एनपीएस में। 10 साल से ऊपर अगर आप हैं तब आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। तो एक ये थोड़ा सा लो पॉइंट है एनपीएस का। अब दूसरी बात आती है कि एनपीएस में फैमिली पेंशन मिलती है। काफ़ी लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि एनपीएस में फैमिली पेंशन या कि चिल्ड्रन प्लान या कुछ ऐसे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि एनपीएस ने जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर ज्वाइन कर रखे हैं या फिर जो ऐड कर रखे हैं, जैसे एचडीएफसी, एलआईसी, एसबीआई इंश्योरेंस, अगर इनके प्लान में फैमिली पेंशन है या फिर वो फैमिली पेंशन करना चाहते हैं आपकी, तो वो आपको प्लान खुद चूज करना पड़ेगा रिटायरमेंट के वक्त कि आप एसबीआई इंश्योरेंस के थ्रू आप पेंशन लेना चाहते हैं। कई पेंशनर्स को प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, एलआईसी या फिर
और भी बैंक है जैसे प्राइवेट, उसके थ्रू पेंशन मिलती है कई पेंशनरों को जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं। तो ये प्राइवेट बैंक को ऑथराइज कर रखा है। अगर इनके रूल में फैमिली पेंशन है कि वो फैमिली पेंशन को किस तरह की डिवाइड करती है अगर आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद, तो अगर आप किसे, आपके ऊपर भी है कि आप किसे नॉमिनी करते हैं। अगर ये एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर यानी जो पेंशन डिस्पर्स कर रहा है, पेंशन दे रहा है, अगर उनके पास ये रूल है क्या वो आपको फैमिली पेंशन प्रोवाइड करेंगे, तब आपको फैमिली पेंशन मिलेगी। तो एनपीएस में ये रूल है। जो पुरानी पेंशन सिस्टम थी उसमें तो था कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है उसके बाद वाइफ को मिलती है, और वाइफ की भी अगर डेथ हो जाती है तो अगर बच्चे रूल के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें भी फैमिली पेंशन प्रोवाइड करवाएंगे। जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है यानी जो बैंक है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, और ये बैंक भी प्राइवेट हैं, तो थोड़े से यहाँ पे दिक्कत आती है। और सबसे बात बताऊं कि पेंशनर जो है, जो पुरानी सिस्टम ले रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट बन जाता है पेंशन से रिलेटेड, उसको सारा पैसा मिल जाता है। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में आप फिक्स नहीं कर सकते हो कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा, पेंशन मेरी इतनी बनेगी। और दूसरा, अगर जो एनपीएस में जो पेंशनर है अगर जो उसे अमाउंट फिक्स कर दिया वही उसको वाइफ को भी मिलता है, उसमें कोई 50 या 30% का रूल नहीं। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो एनपीएस से रिलेटेड तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, और पुरानी पेंशन स्कीम जो थी उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही। आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।